तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट एग्ज़ाम का ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो आप लोग चुनिए इसमें से। पहला ऑप्शन दिया है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बी ऑप्शन दिया है, स्लॉथ वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये जो 17 घंटे हैं ये तो सही है, लेकिन ये वनमानुष के तरीके से नहीं दिखते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। और सी ऑप्शन है, स्लॉथ वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो ये भी नहीं सही है। और डी दिया है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो ये डी वाला जो है ये सही है। ये 17 घंटा सोता है और दिखने में भालू के जैसा होता है। आप लोग ये पढ़ सकते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। ये शाकाहारी होता है स्लॉथ जो होता है। स्लॉथ 2 प्रकार के होते हैं, 2 पंजे वाले और 3 पंजे वाले, तथा इनकी 6 प्रजातियां हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है ईवीएस का। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। नंबर 1 निस्यंदन, नंबर 2 चालन, नंबर 3 अवसादन, नंबर 4 निस्तारण। तो ये जो एक है ये वाला सही है, निस्यंदन। आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग पढ़ लीजिए। हो गया आप लोग का? ठीक है। फिर ये एक क्वेश्चन ऐसा वाला है किलोमीटर वाला, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप से क्वेश्चन है। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी किसके किनारे है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सी वाला ऑप्शन सही है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 राज्यों का वह समूह है जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। यह खाड़ी त्रिभुजाकार है, जिसके उत्तर में बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, पूर्व में म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम में ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों के भारतीय भूभाग तथा श्रीलंका स्थित है। तो देख सकते हैं आप लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो सर्वाधिक घने जंगल जो होते हैं उत्तर पूर्व में। ये सब आप लोग पूरा ये जो इसका दिया है डिटेल में, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए खुद से ही, सही रहता है। और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है
बी वाला ऑप्शन सही है। 8850 मीटर। ये आप लोग देख सकते हैं। टूटता तारा होता है कोई उल्का। शायद ये मैंने लगाया था, ये गलत था, बट ये सी वाला सही, उल्का होता है टूटता हुआ तारा। टूटता तारा उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौरमंडल में जब भ्रमण करते करते धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इस घटना को ही टूटता तारा कहते हैं। अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगाने हमको लगता होगा, बट ये गलत टाइपिंग हो गया होगा। लगाने वाले ग्रहों के टुकड़े या पत्थरों को उल्का कहते हैं। जब कोई उल्का बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये इसमें ये सही होगा, ए बी और डी। ए बी डी। तो ए वाला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है खेजड़ी वृक्ष में। और डी वाला है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए डी वाला। अब इसमें ये देखिए ए बी और डी सही है। तो ये देखिए लिखा है ना, खेजड़ी यह पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, फिर बाद में किया जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो नंबर 1 है लद्दाख, नंबर 2 असम, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ये राजस्थान से आया है, क्योंकि राजस्थान में ही मिट्टी के घर होते हैं और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अब आप लोग इसको पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। कथनानुसार ऐसे छात्र राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो ये राजस्थान से आया है, राजस्थान। तो बस आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।